दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना अनिल जज्बाती। आज हम मोहन राकेश जी के बारे में जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे और उनके द्वारा रचित प्रमुख जो रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं, कहानी है, उनके बारे में हम जानेंगे। देखिएगा, जीवन परिचय। सबसे पहले हम जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के उन चुनिंदा साहित्यकारों में हैं जिन्हें नई कहानी आंदोलन का नायक माना जाता है। यानी मोहन राकेश जी हैं, वो नई कहानी आंदोलन के नायक माने जाते हैं और साहित्य जगत में अधिकांश लोग उन्हें उस दौर का महानायक कहते हैं। उस समय का उन्हें महानायक कहा जाता है। उन्होंने आषाढ़ का एक दिन के रूप में हिंदी का पहला आधुनिक नाटक भी लिखा। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा था, जो हिंदी का पहला आधुनिक नाटक भी कहलाता है। दोस्तों, कहानीकारक, उपन्यासकारक प्रकाश मनो भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं जो नई कहानी के दौर में मोहन राकेश को सर्वोपरि मानते हैं। यानी मोहन राकेश जी थे, वो सबसे ऊपर थे, सर्वोपरि थे। प्रकाश मनु ने कहा, नई कहानी आंदोलन ने हिंदी कहानी की पूरी तस्वीर बदली है। उस दौर में तीन नायक मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव रहे। खुद कमलेश्वर और राजेंद्र यादव भी राकेश को हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानते थे। यानी नई कहानी आंदोलन के प्रमुख जो लेखक हैं वो कमलेश्वर जी थे, राजेंद्र यादव थे और मोहन राकेश भी सर्वोपरि उनमें से थे। जन्म तथा शिक्षा। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। यानी जो मोहन राकेश जी था, उनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को हुआ, अमृतसर में हुआ। उनके पिता पैसे से वकील थे और साथ ही साथ साहित्य और संगीत के प्रेमी भी थे। पिता की साहित्यिक रुचि का प्रभाव मोहन राकेश पर भी पड़ा। मोहन राकेश ने पहले लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्री की परीक्षा पास की। किशोरावस्था में सिर से पिता का साया उठने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। एक शिक्षक के रूप में पेशेवर जिंदगी की शुरुआत करने के साथ ही उनका रुझान लघु कहानियों की ओर गया। बाद में उन्होंने कई नाटक और उपन्यास लिखे। बाद में अनेक वर्षों तक दिल्ली, जालंधर, शिमला और मुंबई में अध्यापन कार्य करते रहे। मृत्यु 3 जनवरी 1972 को हुई, नई दिल्ली में हुई। नई कहानी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। उनके साथ आधार स्तंभ और देखें तो राजेंद्र यादव, कमलेश्वर व मोहन राकेश आधार स्तंभ हैं नई कहानी आंदोलन के। कहानी लेखन 1944 से प्रारंभ किया। मोहन राकेश ने कहानी लेखन है वो 1944 से प्रारंभ किया। मृत्यु के बाद सारिका में नन्ही कहानी छिपी थी। नन्ही कहानी 7 मई 1944 में लाहौर में लिखी गई थी। मोहन राकेश के जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं उनके बारे में जानते हैं। इंसान के खंडहर 1950 में प्रकाशित हुआ। नए बादल 1957 में, जानवर और जानवर 1958 में, एक और जिंदगी 1961 में, फौलाद का आकाश 1966 में, कवाटार व पहचान इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। दोस्तों, उपन्यास देखें तो अंधेरे बंद कमरे 1961 में, अंतराल 1972 में, न आने वाला कल 1968 में,
और बकलम खुर्द भी उनका प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। इनके प्रमुख नाटक देखें, आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ, लहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में, परिवेश, साहित्य और संस्कृति आलोचना, आखिरी चट्टान, यात्रा, वृत्तांत माना जाता है। आत्मकथा भी इनके प्रमुख नाटक माने जाते हैं।